एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और सुबह का टाइम लगभग 9:30 बजे के करीब हो चुका है। तो यहाँ पर घर की साफ़ सफाई करने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। नाश्ता भी हो चुका है और आज जो है मोक्ष के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग भी है, तो वो स्कूल भी नहीं गया है। तो नाश्ता मेरा बन चुका था, बल्कि मुझे पता नहीं था, बाद में मैंने मैसेज चेक किया तो पता चला कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, बल्कि वो रेडी हो चुका था स्कूल की जाने के लिए। और नाश्ता भी मेरा सुबह में ही बन गया था, इसलिए फटाफट से मैंने कर ली थी घर की साफ़ सफाई की। स्कूल में भी जाना है। हस्बैंड ने तो मना कर दिया था कि मेरा जाना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो उनके पास टाइम जो है इस टाइम पर कम ही रहता है और उनको 9 बजे भी निकलना था। 9 बजे बल्कि वो निकले नहीं थे। अभी मैं उनको बोल रही थी कि मुझे जो है ना दूध पकड़ा करके जाना, क्योंकि दूध अभी वैसे मैंने बताया था कि हम वैसे ही लेने लग गए हैं डेयरी पर से। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को जो है सीधा किया है प्रेसिंग मशीन से। थोड़ा फ़र्क भी लग रहा होगा। ज़्यादा तो मैं मतलब डीपली करके नहीं लगाती हूँ, जैसे ऊपर सर से ही जैसे पार्लर में कर देते हैं। बस ये रहता है जो नीचे से मुड़े हुए रहते हैं थोड़े बहुत बाल, तो वो मैं सीधे कर लेती हूँ अपने आप से। और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास। करवा चौथ वाले दिन भी मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे उस दिन भी टाइम नहीं मिला था। खास दिन होता है किसी दिन, जैसे इस तरह का कोई दिन होता है, रेडी वगैरह होना होता है। और आज वही अष्टमी का दिन भी है, ये व्रत है आज मेरा। तो बस यही रहता है कि इस मौके पर मैं कर लेती हूँ, या कहीं जाना होता है तो कर लेती हूँ, वो भी ज़रूरी नहीं रहता है। बस जब भी मन होता है प्रेसिंग वगैरह करने का, बालों को सीधा रखने का, तो तब मैं कर लेती हूँ। और उसमें क्या रहता है, पार्लर जाने की नीड नहीं होती है। बस जब मन होता है घर पर ही मैं अपने आप से कर लेती हूँ। और अभी मेरे बाल जो है ना नीचे की साइड से थोड़ा सा मुड़ रखे थे, तो वो सीधे भी लग रहे हैं अभी। और ऊपर मैंने इतना ज़्यादा जो है ना मतलब क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था, मोक्ष के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैंने प्रेसिंग जो है बालों में अपने कर ली है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब बाल सीधे सीधे से रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सिल्की सिल्की से भी रहते हैं। बल्कि मैंने यहाँ पर जो है ना अभी ये सीरम ले लिया है, लिवोन का सीरम है ये। इसको मैं पहले लगाना भूल गई थी, तो फिर अभी मैंने देखा कि बाल जो है ना रूखे रूखे से हो रखे हैं, क्योंकि प्रेसिंग करने के बाद थोड़ा बाल जो है ना डल से लगने लग जाते हैं। और जैसे सीरम लगा लेते हैं शाइन भी आती है और बाल जो है ना डैमेज से भी नहीं लगते हैं। तो मैंने लिवोन सीरम जो है ना यूज़ किया है, और इसका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे जो है ना मतलब बाल मैंने कंघी वगैरह कर ली थी। और स्कूल जाने से पहले मैंने जो है चाय पी है, रेडी हो गई थी मैं। चाय पी पहले मैंने, क्योंकि व्रत है, अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी। और कहानी सुनने से पहले मैं जो है चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पर मैंने वही वाला नेकलेस जो है ना पहना हुआ है गले में, जो मैंने मंगवाया था। मंगलसूत्र की तरह लगता है ये गले में, तो ये मुझे जो है ना अच्छा भी लग रहा था। बल्कि इसकी जो ये माला इसमें डली हुई है, तो ये काफ़ी छोटी सी मुझे लग रही थी। या तो थोड़ा ऊपर ही होनी चाहिए या फिर नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये बड़ा सा लॉकेट है ना, तो थोड़ा नीचे की साइड में ही होना चाहिए। तो मैं इसमें देखती हूँ, शायद मैं दूसरा डलवाऊंगी। फिलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही डाल लिया था और आज ही मैंने इसको वेयर किया है। तो फिलहाल मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, भाई के साथ मैं जाऊँगी। और मोक्ष का आज रिज़ल्ट भी मिलने वाला था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे ना उसके, तो वही रिज़ल्ट जो है ना चेक भी कराना था। इसलिए मुझे मतलब त्यौहार के दिन भी घर से निकलना पड़ा, नहीं तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में बहुत ही कम जाती हूँ। नीड होती है तो मैं चली जाती हूँ, बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ नहीं आता है, तो इस वजह से जाना पड़ता है। नहीं तो अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। और जैसे कि आज त्यौहार भी था, अगर कुछ और बात होती तो फिर मैं स्किप कर देती। लेकिन आज रिज़ल्ट जो है ना मतलब वैसे तो देते नहीं हैं, वहीं पर ही नंबर वगैरह जो है दिखा देते हैं सभी को। तो मैं फ़ोटो भी लेकर के आई थी हस्बैंड को दिखाने के लिए। वैसे उसके मार्क्स जो है ना काफ़ी अच्छे आए हैं। जैसे कि हमारे घर में ओपनिंग का भी काम चल रहा था, उस टाइम पर मोक्ष के एग्ज़ाम भी थे, तो घर के भी काम, शॉप का भी काम, रात रात भर जाग करके जो है ना शॉप का भी काम हमारा हुआ उस टाइम पर। तो काफ़ी मेहनत लगती है, बच्चों की भी मेहनत लगती है, क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर में कुछ भी इस तरह का काम चलता रहता है। और मैं उसको जो है ना खुद ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी मैंने नहीं लगवाया हुआ है। तो हमारी भी मेहनत जो है बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल उसके हिसाब से मोक्ष के एग्ज़ाम 91 मतलब 91 से कुछ % जो है ऊपर आए हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए हैं उसके। बल्कि टीचर जो है ना बोल रही थी कि काफ़ी अच्छा है मोक्ष पढ़ने में, और शरारत वगैरह भी जो है कम ही करता है, ज़्यादा नहीं करता है। फिलहाल तो बच्चे सभी शरारत करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। और अगर बच्चे शरारत ना करें तो फिर बच्चे ही कौन बोले, और बच्चे चुपचाप से बैठे रहते हैं ना, तो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और वहाँ से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद तुरंत मैंने बनाई थी चाय। और मैं सुबह में जो है ना मुझे लेट भी हो गया था, 10:30 पौने 11 बजे के करीब मैं गई थी स्कूल के लिए। और 12 साढ़े 12 बजे तक जो है ना पेरेंट्स मीटिंग का टाइम भी था। मुझे ये था कि मैं जल्दी निकल जाऊंगी तो जल्दी से आ भी जाऊंगी, 11:30 या 12 बजे जितना भी टाइम हो पाएगा, तो फिर मैं रेडी हो जाऊंगी आराम से। फिर लंच का भी काम हो जाता है, बच्चों को भी देखना होता है। बल्कि मैं बच्चों को किसी को भी लेकर के
नहीं गई थी, मोक्ष को भी मैं छोड़कर गई थी और किशु सो रखा था उस टाइम पर, बल्कि वो मेरे पीछे उठ गया था। तो फिर मतलब जो है ना मोक्ष उसको देख लेता। ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं था, वैसे आधा पौना घंटा लग गया था। कुछ देर तो वो सोया, जैसे मेरा आने का टाइम हुआ घर पर तो वो तभी उठा था 5-10 मिनट पहले ही। तो फिलहाल यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने इयररिंग्स जो है पहले दूसरे वाले डाले थे जो झुमकी टाइप होते हैं, उसमें 2-3 तरह की झुमकी लगी हुई है, बड़ी छोटी इस तरह से करके, पर वो मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा ये मैं सिंपल वाली, मतलब सिंपल तो नहीं कह सकते, इसमें जो है ना ये काफ़ी बड़े साइज़ के है, ऊपर इसमें टॉप्स के साथ जो है एक झुमकी दे रखी है बड़े साइज़ की। तो ये वाला जो है ना इसके साथ मैच भी हो रहा था। वो थे मेरे पास रेड कलर के जो मैंने पहले वियर किए थे, उनको फिर मैंने निकाल दिया और ये बॉर्डर के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहे थे, तो मैंने ये वाली इयररिंग्स जो है पहन ली है। वैसे इयररिंग्स भी मैं बहुत ही कम चेंज करती हूँ, कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता है कहीं मैं जाती हूँ। वैसे घर में तो मतलब मैंने देखा भी है, घर में भी पहन करके रख लेते हैं रील्स वगैरह बनाने के लिए भी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा जो है ना मेकअप करने का वैसे शौक नहीं है। तो मेरा मेकअप भी यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही डन हो चुका है, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लगाया है अपने फेस। सुबह में नहाने के बाद बस एक बार मैं मॉइस्चराइज़र कर लेती हूँ अपने फेस को, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बल्कि मैं स्कूल चली गई थी ना, तो फिर वहाँ से आकर के मैंने मुँह धोया, तब इस टाइम पर मैंने दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाया है, क्योंकि रेडी तो होना बनता है। जब साड़ी वियर की है थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा मैंने लगा लिया था फाउंडेशन, बस यही 2 चीज़ें मैंने लगाई। फेस पाउडर भी मैंने स्किप कर दिया था, वो भी मैंने नहीं लगाया। तो ये 2 चीज़ें ही मैंने लगाई, मुझे ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही मतलब सिंपल सा मेकअप रखेंगे तो थोड़ा सा लाइट रहेगा, नहीं तो ज़्यादा हैवी मेकअप हो जाता है ना, तो दिन भर जो है फिर थके थके से भी लगता है, मुझे थकान सी लगने लग जाती है और शूट भी नहीं आता है मुझे। मैं मतलब मेरे सर में भी दर्द होने लग जाता है जब मैं ज़्यादा ही मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। तो मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद आता है। और कहीं जाना तो था नहीं, बस ये था कि दीदी और के यहाँ पर जाना था, और शादी वगैरह रहती है तो थोड़ा बहुत मेकअप मेरा और एक्स्ट्रा हो जाता है। नहीं तो फिलहाल मैंने 2 ही चीज़ों से अपना मेकअप डन कर लिया है। थोड़ा सा मैंने लगा लिया है आँखों में काजल, तो लैक्मी वाला काजल मैंने लगाया है, वो भी मैंने लाइनर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना ही मस्कारा लगाया है। हल्का हल्का सा मैंने काजल लगाया, बस सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा ली है, बस यहाँ पर मेरा मेकअप डन हो चुका है। आज मैंने बल्कि गले में भी कुछ नहीं पहना था, काफ़ी सिंपल सा मेकअप मैंने रखा है, क्योंकि जब बाहर की साइड में निकलना होता है ना और मुझे मेन रोड से भी जाना है तो बड़ा अजीब सा लगता है फिर ज़्यादा हैवी मेकअप करके। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ भी ज़्यादा फालतू मैं कुछ नहीं करूँगी, बस सिंपल सा रखूँगी। और मुझे खुद से जो है ना साड़ी में भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, पैदल ही मुझे जाना पड़ेगा, बच्चों को भी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष नहीं मान रहा था और कह रहा था कि स्कूल भी आप चले गए थे हमें छोड़ करके, तो अब तो हम ज़रूर जाएंगे आपके साथ। तो फिर मोक्ष जाएगा तो किशु ज़रूर जाएगा, तो फिर बच्चे रहते नहीं हैं अकेले, तो लेकर जाओ तो दोनों को साथ में लेकर जाओ, नहीं तो फिर एक को भी लेकर के ना जाओ। तो मैं उनको भी लेकर के जाऊंगी, किशु तो गोदी में जाएगा, तो बच्चों के साथ भी अकेले जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और थोड़ा सा दूर भी पड़ता है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, 5 मिनट का ही रास्ता है पैदल जाने में। तो बस बच्चों को मैंने यहाँ पर जो है ना आज मतलब जैसे होली अष्टमी रहती है तो दोनों बच्चों को नए कपड़े मैंने यहाँ पर वियर करवा दिए थे। और हमेशा से मेरा ऐसा ही रहता है, जैसे होली अष्टमी का दिन रहता है, बल्कि इस बार मैंने अपनी कोई नई साड़ी रेडी नहीं की थी, टाइम मुझे लगा नहीं, और मैंने आप सभी को दिखाई भी थी। नई साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई भी थी, लेकिन मुझे टाइम लगा नहीं बिल्कुल भी इसको मतलब जो है ना सिलाई वगैरह करने का, और सिलाई मैं खुद से ही करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हर बार कोई ज़रूरी तो होता नहीं है, बच्चों को मैं पहना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी दीदी और के यहाँ कहानी सुनने के लिए, और बच्चों को मैं दोनों को लेकर के गई थी। कहानी सुनने के लिए मैं गई थी 12:45 बजे घर से मैं निकली थी, उन्होंने टाइम दिया था 12:30 बजे का। तो 12 तो मुझे स्कूल से आते हुए मतलब चाय वगैरह बनाई थी मैंने सभी के लिए, तो थोड़ा रेस्ट भी किया बैठकर, और किचन भी साफ़ की मैंने। थोड़े बहुत बर्तन जो हो गए थे नाश्ते पानी के मैं करके नहीं गई थी, किचन मेरी साफ़ करना बाकी था उस टाइम पर। तो आकर के मैंने पहले अपनी किचन समेटी, सभी के लिए चाय बनाई, तो मुझे 12:45 बजे के करीब टाइम हो गया था मतलब, और 11:38 के करीब टाइम हो रखा था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरी दीदी से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि 12:30 बजे तक आ जाना। और उसी बीच में मैं रेडी भी हुई, किचन मैंने साफ़ किया, तो 12:45 बजे फिर मैं घर से निकल गई थी। तो मैंने उनको बोला भी था कि चलो ठीक है 12:30 नहीं तो मैं 1 बजे तक तो आ ही जाऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं चली गई थी कहानी सुनने के लिए, और वहाँ से आने के बाद सीधा मैं आई किचन में। तो किचन में आने के बाद जो होली अष्टमी की जो माला होती है और उसमें जो है ना मोती वगैरह डाला जाता है, तो मैंने सोचा पहले मैं इसको धुल लेती हूँ। जब से हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर चांदी काली नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर पता नहीं हवा का असर था या पानी का, तो वहाँ पर रखे रखे भी चांदी जो है बहुत ही काली हो जाती थी, तो ये उसी का असर है, और तब से तो इसको धोया नहीं है। तो अभी जो है ना मतलब पहली ही दिवाली है हमारी इस घर में, और होली अष्टमी मतलब सभी त्यौहार पहले ही हैं, फर्स्ट टाइम है।
तो फिर मैंने सोचा इसको धुल करके रखूँगी और इसमें तभी जो है ना मतलब मोती भी मैं इसमें डाल लूँगी हर साल जो कि मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पानी बॉईल किया था और साथ ही इसमें मतलब जो है ना मैंने डाल दिया था सर्फ का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मतलब 10 मिनट के लिए ही मैंने इसको भिगा कर रखा है इसके अंदर। और ये मतलब अगर इसको और ज़्यादा टाइम के लिए मैं रखती तो अच्छे से साफ़ हो जाती, लगता भी नहीं कि ये काली हो रखी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना भी टाइम था उसी हिसाब से मैंने इसको बल्कि ब्रश लगा करके अच्छे से रगड़ लिया है। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था, फिर भी अच्छे से मतलब काफ़ी बेहतर हो गई है पहले से। तो यहाँ पर मैं 2 मोती इसमें डाल लूँगी, बल्कि हस्बैंड 4 मोती लेकर के आए थे। वैसे मैं 2 ही मोती डालती हूँ, तो 2 मोती मैंने फिर नहीं डाले थे क्योंकि हर बार का जैसा रूटीन रहता है उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। और मैंने अभी तक जो है ना चौकी जो लगाई जाती है माता की वो भी नहीं मैंने लगाई थी। इस वजह से मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाए, और शाम के टाइम से तो पहले उसको रख देते हैं मतलब कहानी सुनने के बाद ही। लेकिन मुझे टाइम जो है ना 4:30 बजे के करीब अभी लगभग हो गया है। मैंने किशु को भी सुलाया और आज मुझे किशु भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसको बस गोद में चढ़ने की लगी हुई थी कि मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो। थोड़ा देर लेट करके मैंने उसको सुलाया और बच्चों ने खिलौने भी डाल रखे थे बेड पर, उसको समेटा जितना घर थोड़ा बहुत, क्योंकि फैला रहता है ना शाम के टाइम में समेट देते हैं तो अच्छा सा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने जो ये बर्तन होते हैं ना जिसमें बोलते हैं इसको दोगड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इनको मैंने भर दिया है। एक करवा जो मैंने लिया था एक मतलब वो है, और नीचे ये 2 बर्तन हमारे यहाँ पर रखे जाते हैं इस तरह से। और जो ओही अष्टमी की माला है तो इस तरह से पूजा होती है। ऊपर मैंने चावल रख दिए हैं जो आखत डाली जाती है। तो बस यही है, इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ तुरंत से सब्जी को तड़का लगाने के लिए। तो राजमा मैंने पहले ही रख दिए थे बॉईल करने के लिए। जैसे ही मैं आई कहानी सुनने के बाद, जैसे बर्तन वगैरह क्लीन के चाय वगैरह चढ़ा रखी थी मैंने, उस टाइम पर मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया था अपना। और फिलहाल यहाँ पर मैं इसको लगा ले रही हूँ तड़का। तो जब ये राजमा हो जाएगा ना, आज मैं 2 सब्जी नहीं बनाऊंगी, आज मैं सिर्फ एक ही सब्जी बनाऊंगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बचे रखी रहती है। अगर जैसे ख़त्म हो जाते तो गर्मा गर्म तभी के तभी बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छी रहती है। फिलहाल तो यहाँ पर राजमा को मैं तड़का लगा ले रही हूँ। और इसके जो प्याज टमाटर मैंने जो है ना नीचे भिजवा देते भाई के पास, तो वो लड़का लेकर के गया था जो हमारी शॉप में काम करता है। तो मैंने उसको बोला था कि नीचे भिजवा दो, तो उसको मैंने बोला था कटवाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना कैंची वगैरह कुछ भी होता है कुछ भी काटते पीटते नहीं है। मेरे ख्याल से हर लेडीज़ करती होंगी, क्योंकि जो भी होली अष्टमी का व्रत रखता है तो इसमें बोला जाता है कि काटना पीटना नहीं होता है। अगर कुछ इस तरह की कोई सब्जी मुझे काटनी होती है तो या तो मैं एक दिन पहले काट करके रख लेती हूँ, और सुबह भी बल्कि मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं हस्बैंड को कह रही थी कि काट करके जाना, लेकिन वही है कामों के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। ऊपर से पता चला कि पेरेंट्स मीटिंग है, वो भी मुझे सुबह ही मैंने मैसेज देखा, कल मैंने मैसेज भी नहीं देखा, तो इसी चक्कर में ध्यान भी नहीं रहा। बस सुबह के काम तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि और काम तो याद रहते नहीं है। फिलहाल यहाँ पर शाम की मेरी चाय बन रही है, इसको बनाने के बाद सभी को पिलाने के बाद दोबारा से मेरा जो काम रहेगा किचन का वो मैं निपटाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।